आज के इस अंक में हम देखते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और इस चैप्टर में प्रयोग होने वाले फॉर्मूला और उनके अनुप्रयोगों को, एप्लीकेशंस ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि किसी भी सर्कल का एरिया उसके सेंटर पर बनने वाले एंगल पर डिपेंड करता है। जैसे जो पाई आर स्क्वायर एरिया हम सर्कल का लेते हैं तो वो सेंटर पर 360 डिग्री एंगल बना हुआ है, तब पाई आर स्क्वायर उसका एरिया है। तो जब 360 डिग्री का एंगल है तो एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री का अगर होगा एंगल तो निश्चित रूप से पाई आर स्क्वायर बाई 360 हो जाएगा। और यदि एंगल थीटा बनेगा तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस डायग्राम से देख लिया जाए। जैसे ये एक सर्कल है, ये सेंटर रहा। अगर कोई लाइन जो कि रेडियस के रूप में हम यूज कर रहे हैं घूमना शुरू करे और यहीं आकर के एक राउंड लगा करके इसी पर ओवरलैप कर जाए तो हम कहते हैं कि 360 डिग्री एंगल बना। और 360 डिग्री जब एंगल बना तो एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ। अगर 1 डिग्री एरिया एंगल बनेगा तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360। और यदि थीटा, जैसा कि मान लिया जाए कि ये इतने ही एंगल को हम कैलकुलेट करें, इस एरिया को कैलकुलेट करें, थीटा बना हुआ है, या फिगर को हम और सीधा ऐसे बना लें तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है और इसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है तो यही देखिए फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हमको मिलता है। और इसी को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर को निकालने के लिए मतलब हमारे पास दो चीजें चाहिए, एक थीटा एंगल का वैल्यू और दूसरा की रेडियस ऑफ सर्कल। अब बात करते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल की। तो सेगमेंट में, सेगमेंट है क्या, पहले तो ये देख लिया जाए। सेगमेंट के लिए हम लोग ऐसे समझ लें कि अगर ये सर्कल है, ये सेक्टर है, और अगर ऐसे मिलाया जाए तो जो ये आपका जो खंड बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। दिस इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब क्लियर है कि सेगमेंट ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए सेक्टर ऑफ सर्कल में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होगा, तभी आएगा सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो अगर हम सेगमेंट ऑफ सर्कल यहां लिख दें, सेगमेंट ऑफ सर्कल, तो स्पष्ट है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको करना होगा। अब इसका फॉर्मूला पाने के लिए स्पष्ट करना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा कितना। क्योंकि हमको पार्टिकुलर एंगल के लिए एरिया जानना है, कभी 60 डिग्री के लिए, कभी 45 डिग्री के लिए, कभी 90 डिग्री के लिए। तो एरिया होगा कितना, होगा क्या, या कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा काम किया जाए। यहां से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रा कर लें, और ये तो एंगल थीटा हमारा पहले से ही है। जैसे ही परपेंडिकुलर डाला, ये राइट एंगल हुआ तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। और ये हाइपोटेन्यूज जब हो जाएगा, और इसको मान लीजिए इस राइट एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज है, लेकिन ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसी को हम लोग एच माने, सुविधा के लिए इसको एच मान लिया जाए। तो क्लियर होगा कि अगर ये एंगल थीटा है, यहां पोजीशन कुछ ऐसा बन रहा है, ये राइट एंगल हुआ, ये थीटा हो गया, तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज का जगह लेगा आर, और एच हो गया परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा अगर हम निकालते हैं, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई आर। तो देयरफॉर एच विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा। और ये बहुत ही काम का एक हमारा ऑब्जर्वेशन आया, एच इक्वल टू आर साइन थीटा, क्योंकि जैसे ही हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे,
एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो करेंगे हाफ इंटू बेस जो कि खुद आर है, आर इंटू एच, और अब इस एच का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो यही हो जाएगा हाफ आर इंटू आर साइन थीटा, यानी हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो डेफिनेटली एरिया ऑफ सेक्टर जो कि ये आया था, जब इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये रहा हमारा कंप्लीट दूसरा फॉर्मूला, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको हम एरिया ऑफ सेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो एक बार फिर से इसको देख लिया जाए। एरिया ऑफ सेक्टर है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेगमेंट है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का वैल्यू, एंगल का जो भी वैल्यू होगा आप यहां भी रखेंगे और आप साइन थीटा में भी रखेंगे। यदि इस थीटा को राइट एंगल लिया जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर, हाफ आर इंटू आर होके रह जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री लिया गया तो, और यदि थीटा 60 डिग्री लिया जाएगा तो साइन 60 √3/2, साइन 45 लीजिएगा तो 1/√2। जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम थीटा और साइन थीटा का वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करके निकालते हैं। तो ये दो चीजें हो गई, बड़ी स्पष्ट हो गया। एक थोड़ी सी अलग से हम लोग अगर देखें लेंथ ऑफ आर्क के लिए, लेंथ ऑफ आर्क, जैसे इसकी एरिया की बात की गई थी कि 360 डिग्री जब एंगल है सेंटर पे तो एरिया है पाई आर स्क्वायर, वैसे ही 360 डिग्री एंगल अगर है तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल है 2 पाई आर। जब एंगल 360 बना है तो सरकमफरेंस है 2 पाई आर। यदि एंगल थीटा हो जाए तो लेंथ ऑफ आर्क क्या बनेगा? जैसे इसको फिगर के हिसाब से अगर ऐसे हम समझ लें कि ये सरकमफरेंस 2 पाई आर होता है, कब? जबकि ये रेडियस घूम करके यहीं पर आ गया। 360 डिग्री जब एंगल बना तो 2 पाई आर इज द सरकमफरेंस। 1 डिग्री के लिए हो जाएगा 2 पाई आर बाई 360। और यदि ये थीटा है, जैसे सपोज कर लिया जाए कि ऐसा हमारे पास एंगल है, तो थीटा के लिए हो जाएगा थीटा बाई 360 2 पाई आर। तो इसी चीज को हम लोग, ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया ये वाला, इसको हम लोग लेंथ ऑफ आर्क के लिए यूज करते हैं। मीन्स लेंथ ऑफ आर्क मतलब केवल ये लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या हुआ? केवल ये दूरी जब एंगल थीटा है, यह दूरी कितनी है जब एंगल थीटा है, वही है लेंथ ऑफ आर्क। और इसको हम लोग थीटा बाई 360 2 पाई आर के रूप में जानते हैं। एक छोटा सा चेंजिंग अगर इस फॉर्मूला में हम लोग करें तो एक और बहुत ही काम का फॉर्मूला मिलता है। वो क्या है देखा जाए। यदि इस थीटा बाई 360 2 पाई आर को, यदि इसको हम एक्चुअली इसको पाई आर स्क्वायर बनाना चाहते हैं, आप आर से मल्टीप्लाई कीजिए, 1/r से भी मल्टीप्लाई कीजिए, आप क्या पाएंगे कि ये इतना बन चुका रहेगा। देखा जाए 3 थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/r। तो ये व्यूअर्स को, रीडर्स को देखना होगा कि ये जो फॉर्मूला है ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। 2 एरिया ऑफ सेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं 2 एरिया ऑफ सेक्टर बाई आर, और ये है लेंथ ऑफ आर्क का। तो इसीलिए अगर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंजिंग करें तो एरिया इक्वल टू 2 हाफ एल इंटू आर बन जाएगा। ये क्या मिला? ये मिला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। मतलब यदि हमको रेडियस दिया हो, एरिया दिया हो और लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो डोंट वेट फॉर दी
angle, don't calculate the, without calculating the angle, we can calculate the area if we have been given length of arc and radius. तो ये बहुत ही काम करता है वहां पर जहां पर हमको एरिया निकालना है, और मतलब एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ARC आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ। तो अगर हम इसको समराइज कर लें तो आज के इस अंक में हम लोगों ने 3-4 करीब हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, और इन्हीं के आधार पर जैसे नंबर 1 स्टार्ट करें, एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। दूसरा एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और थर्ड वन इज दी लेंथ ऑफ आर्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ आर्क, तो ये हो जाएगा θ/360 2 पाई आर। और लास्टली जो हम लोगों ने यहां ये जो लिया है, इसी को आप फोर्स कर लें, ये इट इज द फोर्थ वन। सो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हाफ इनटू लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आज के इस अंक में सारे फॉर्मूला हमारे पास आ गए, और इन्हीं फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। और आज के इस वीडियो अंक में इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में, अपने जो स्टूडेंट्स मित्र हैं उनमें, और ताकि बच्चों में अधिक से अधिक तक पहुंचे। यह हमारा प्रयास है, हम और भी वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आज के इस अंक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।